देखो, सबसे बड़ा डर आपको ये है कि अगर नहीं हुआ तो, सीट कम है सर, नहीं हुआ तो, ये सबसे बड़ा डर है आपके दिमाग, और इसी डर के कारण चिंताएं होती है, फिर तनाव हो जाता है। देखो, पहली बात ये कि यह होना चाहिए, डर हमेशा होना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। डर होना एक अच्छे संकेत है, इसमें एक व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को थोड़ा गंभीर बनाता है। अगर डर नहीं है तो बहुत संभावना रहती है कि व्यक्ति लापरवाह होगा, और लापरवाह व्यक्ति तैयारी में भी गलती करेगा और परीक्षा हॉल में भी गलती करेगा। लापरवाह व्यक्ति में ओवर कॉन्फिडेंस भी आ सकता है। लापरवाह व्यक्ति जो है वो आपके हर स्तर पर कहीं ना कहीं अपनी होशियारी दिखा देता है। जब डर होता है तो लापरवाही गायब सी हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति बहुत सोच समझ के काम करता है, तैयारी के दौरान भी और हॉल के दौरान भी। तो पहली बात यह कि डर होना लाजिमी है और यह डर होना भी चाहिए, परंतु एक सीमा के बाद एक डर अधिक होना नुकसानदायक, अति हमेशा ही खराब होती है। अब अधिक डर होने के संकेत क्या है, जैसे मैं बताऊं, अधिक अधिक डर होने के संकेत ये होते हैं कि बिल्कुल मन नहीं लगना, बेचैन हो जाना, बहुत ज्यादा सोचना, प्रश्न भी ठीक से कर नहीं पाना, है ना, कई कई बच्चे रोने लग जाते हैं। ये स्थितियां अधिक डर की द्योतक है। अब उन बच्चों को डर किस बात के रहते हैं? पहला डर होता है कि अगर नहीं हुआ तो। देखो, ऐसा है, मैं आपको कह दूं कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, और इस परीक्षा में बैठने वाला कोई भी अभ्यर्थी ये लिख के नहीं दे सकता कि मेरा सिलेक्शन श्योर है। तो पूरे राजस्थान के अंदर जब कोई श्योर नहीं है, सबको ही डर है, तो आप अलग से क्यों चिंता कर रहे हो? कोई श्योर नहीं होता, किसका होगा किसका नहीं होगा ये किसी को नहीं पता, भले कितना ही कॉन्फिडेंट हो, लेकिन अंदर से भय सबके रहता है। तो ये सबकी स्थिति है, नहीं हुआ तो, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं। परिणाम आपके हाथ में नहीं है, इवन किसी के हाथ में नहीं, ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में। इसलिए दिमाग में एक ही बात रखिए कि आप अपना बेस्ट दे दो एग्जाम तक और एग्जाम हॉल में, और इसके बाद जो भी होगा वो आपका परिणाम है। आप ज्यादा सोच के, ज्यादा डर के उल्टे बैक में जाओगे, आप आगे नहीं जाओगे, आपको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। तो दिमाग में यह बात बिठाइए कि परिणाम आपके हाथ में नहीं है, जो नियति ने आपके लिए तय किया है वो आपको मिलेगा। बस हम अपना बेहतर प्रयास कर सकते हैं, और मुझे लगता है इस समय आपको वही करना चाहिए। सिर्फ आज का सोचना चाहिए। आज जैसे 24 तारीख है, तो आपके दिमाग में 25 तारीख नहीं आए, बस आज आज क्या करना है उस पर लगे रहो बस। इसलिए माइंडसेट में ये बिठाएं कि जो होगा वो देखा जाएगा, नियति पे छोड़ दो बस। इस समय नियति काम करती है, इस समय लक कहते हैं ना, जिस पे आप चीजें छोड़ सकते हो उस पे छोड़ दो आप, जो होगा वो देखा जाएगा। बस आप अपना सुबह से शाम तक जो शेड्यूल आपने सेट किया उसके अनुसार अपना बेस्ट देते जाए, इससे अधिक कुछ मत सोचे। बस यही सोचे कि मैं दे देता हूं, सिलेक्शन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आगे प्लानिंग बनाएंगे दूसरी। क्योंकि एक रिजल्ट से, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कुछ भी हासिल ज्यादा नहीं होता है, और कुछ भी पास होने से भी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, फेल होने से भी कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि पास होने की खुशी होती है, खोने का गम होता है, लेकिन नेक्स्ट जो टारगेट है उसको लेके भी काम किया जा सकता है। ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं है ये अध्यापक बनना। अध्यापक बन के जीवन सेटल हो जाएगा, आप जिंदगी में खुश रहने वाले हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, रोजगार का माध्यम में लग जाता था अच्छा, नहीं तो आगे और काम किए जा सकते हैं, बढ़िया टारगेट सेट किया जा सकता है, व्याख्याता बना जा सकता है, और भी कई सारे ऑप्शंस जिंदा है आपके सामने। जिंदगी खत्म नहीं होती। ठीक है, तो इसको बहुत अधिक दिमाग में ना बैठाएं, परीक्षा को लाइटली ले, क्योंकि आपने बहुत लोगों को सुन लिया है, आपने बहुत कुछ इधर उधर की बातें पढ़ ली है, सुन ली है, और लोगों ने डर बिठा दिया आपके दिमाग में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये नहीं तो क्या, अरे नहीं तो क्या, नहीं हुआ तो आगे और परीक्षाएं आ जाएगी। हम योग्य है तो 2-3 साल में नौकरी ले लेंगे, नहीं योग्य है और नहीं लोग नौकरी लगती है तो दूसरे ऑप्शन खूब है, को भूख थोड़ी मरेंगे। लोगों ने आपके दिमाग में डर बिठा दिया है।
कि अगर पास नहीं हुए तो फिर 3 साल की गई, सीट कम है, पेपर हार्ड आ जाएंगे, बल्ला बल्ला, फालतू की बातें सारी। तो लाइटली ले उसको, इतना लोड ना ले आप, जो है वो होके रहेगा। आप होने को नहीं टाल सकते, बस मेहनत कर सकते हो, इसलिए मेहनत करते जाए। दूसरा डर है सर सब भूल गए हैं। ये डर मुझे भी लगता था, आपको भी लगता है, सबको ही लगता है, क्योंकि सिलेबस बड़े होते हैं तो लास्ट में ये रहता है कि कितना याद है पता भी नहीं। ये सब क्यों रहता है? ऐसा सस्ते में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके मन मस्तिष्क में, दिल में ये भय नहीं होता कि सब भूल गए। इसका एक ही तरीका, जब ये लगने लगे तो 20-50, 20-30 सवाल आप लेके किसी भी किताब से हल करना शुरू कर दो, और 10-20-30 सवाल हल करोगे तो ये डर गायब हो जाएगा। फिर लगेगा हाँ मुझे आता तो है, ऐसी बात नहीं मुझे बिल्कुल नहीं आता। तो जब ये लगने लगे तो ये स्वाभाविक सी बात है, सबको लगता है। और जब बहुत अधिक सिलेबस होते हैं, लंबे चौड़े, तो सारी चीजें, कोई कंप्यूटर थोड़ी कंट्रोल F किया और सीधा आ गया, डेफिनेटली इसमें दिक्कत आती है। और जब ऐसा लगे तो 20-25, 30-50 सवाल सॉल्यूशन कर लो, कहीं समस्या नहीं आएगी, आपको वापस कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। तीसरा डर ये होता है कि मैंने जो पेपर पढ़ा है, कि जो मैंने सामग्री पढ़ी है उसे पेपर नहीं आया तो। देखो आपकी जो सामग्री है राजस्थान पूरे की सेम सामग्री है। कैसे? आपने गाइड पढ़ी है, किसी ने दूसरी गाइड पढ़ी हुई, मसाला सब में सेम, एक दूसरे ने कॉपी किया है, ठीक है। किसी ने 5% एक्स्ट्रा लिखा होगा, किसी ने 2% कम लिखा होगा। अल्टीमेटली हर सामग्री से 80-90% सवाल आ जाएंगे आपकी, कोई भी सामग्री उठा के देख लो आप। तो आप ये तो बिल्कुल ना सोचे कि आपकी सामग्री से बाहर, और जिससे बाहर निकलता है वो सबसे निकलता है। आ भी गया तो उतना माइनर बिंदु याद कोई नहीं करता है। इसलिए सामग्री के ऊपर आप बिल्कुल अविश्वास ना करें, क्योंकि आपने जब सामग्री चुनी थी तो बहुत सोच समझ के चुनी थी। अब आप भूल गए हो चुनी उस समय की बात है, इसलिए इस चीज को लेकर तनाव ना लें, क्योंकि सामग्री कौन सी इससे महत्वपूर्ण है आपको याद कितना है। सेम सामग्री से कई बच्चे टॉप भी करेंगे, उसी सामग्री से कई स्टूडेंट फेल भी होंगे। अब मेरी बात याद रखना, क्योंकि आपके पास जो है वो सबके पास है। सामग्री के कारण कोई टॉप करता है या कोई फेल नहीं होता, बल्कि सारी क्षमताओं के कारण होता है। मैं आपको बात बताऊं, एक ही पुस्तक पढ़ के एक बच्चा टॉप, जैसे एक किताब है, आप पढ़ लो मैं भी पढ़ लूं, हम दोनों ढंग से पढ़ लेते हैं, क्या अपन दोनों के नंबर बराबर आएंगे परीक्षा में? नहीं। 100 में से आपके और मेरे में 10-15 नंबर का फर्क आएगा, चाहे यहाँ आप अधिक रहोगे या मैं अधिक रहूंगा। अब आप कह सकते हो सब सामग्री सेम थी तो नंबर अलग अलग क्यों? क्योंकि दोनों की याद करने की क्षमता अलग है। हम दोनों ने अधिक, किसी ने अधिक याद किया, किसी ने कम याद हुआ है। फिर एग्जाम हॉल में पेपर करने के तरीके, आप में से एक का बेहतर होगा, एक का थोड़ा कमतर होगा। तो एक ही सामग्री पढ़कर 10 बच्चों को आप एग्जाम में बिठा दो, 10 के मार्क्स ऊपर नीचे होंगे। पूर्व ज्ञान भी मैटर करता है। इसलिए चयन के लिए, टॉप करने के लिए, और फेल भी कोई होता है तो इनके लिए सामग्री महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि महत्वपूर्ण ही होता है कि स्टूडेंट ने उसको कितना याद किया है और कितना बढ़िया तरीके से उसने पेपर हल किया है। ये चीजें ज्यादा मैटर करती है। सामग्री होने से क्या होता है, क्योंकि जैसे कोई किताब है, मान लो कि इसे कहते हैं कि इस किताब से 90% सवाल आते हैं, वो किताब 20,000 लोगों के पास में होगी, फिर चयन तो 40-50-100 लोगों का ही हुआ। फिर वो किताब पढ़ के भी 19,900 लोग फेल क्यों हुए, 100 ही पास क्यों हुए? अगर सामग्री अच्छी होने और 100% प्रश्न आने से अगर कोई पास होता तो वो सारे हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि आपके पास में कौन सी सामग्री है, जो भी सामग्री है, नोट्स है, गाइड है, बुक्स है, जो भी है आपके पास में, सफिशियंट है वो। बस उसको बढ़िया से याद करो, और वहां से अगर प्रश्न आए तो वहां गलत परीक्षा हॉल में नहीं होना चाहिए। मैं लिख के देता हूं, सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी सामग्री से 80-90% पेपर आने वाला है, तो इस पे तो आप भरोसा रखिए। किसी बाहर चला गया तो, हालांकि तो का कोई जवाब नहीं होता, लेकिन अगर बाहर गया तो सबके ही जाएगा। और किसी के आ भी गया तो वो किताबें सारी याद किससे होती है? इसलिए निश्चिंत रहिए आप, सामग्री सबके पास समान है।
एक डर ये होता है कि अगर पेपर कठिन आ गया तो, जैसा कि हमारे सर आलोक राज ने कहा कि पेपर बहुत कठिन देंगे हम। हाँ तो कोई बात नहीं, आरपीएससी की बात ही आपको फिर मेरिट नीचे आ जाएगी। अगर पेपर कठिन होता है तो आपके लिए अकेले के लिए थोड़ी है, हमें होश नहीं गंवाना परीक्षा हॉल में। पेपर कठिन आ गया, मैं गाड़ी 500 नंबर में डाल दूं, सारे सवाल कर दूं, कुछ नहीं करना है। पेपर कठिन आ गया, आपको लग रहा है आपकी सीमा से बाहर है, तो राजस्थान के सभी बच्चों की सीमा से बाहर होगा वो पेपर। फिर तो आपने बहुत ही युक्ति संगत तरीके से ढंग से अटेंड भी कर लिया, ठीक ठीक क्वालिफाई हो गए, 5-7 नंबर ऊपर लेके आ गए, तब नौकरी लग जाएगी। भाई कठिन आएगा तो नीचे कट ऑफ नीचे आएगी, 80% वाली जो कट ऑफ है ये 55-60 पे आएगी। सरल आएगा तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। तो देखो ये अनुपातिक है, अगर कठिन है तो सबके कठिन है, और मैटर से बाहर गया तो पूरे राजस्थान से बाहर जाएगा। किसी किताब से आ भी गया तो वो सारी किताबें याद नहीं होती। इसलिए इन चीजों को लेके आप नहीं सोचें। बेहतर क्या है इस समय? बेहतर ये है कि अपने आप को अधिकतम समय अपनी सामग्री में डूब के रखें, अपना पूरा टाइम उस सामग्री में लगा के रखें। इतना फ्री नहीं रखें कि ये सब चीजें सोचने के लिए आपके पास वक्त हो। बेहतर ये है आपके पास जो सामग्री है उसको बढ़िया पढ़िए और अभ्यास डेली करते रहिए। थोड़ा बहुत रिवीजन चलते रहने दो, 20-25 दिन का समय है, न तो कोई नई सामग्री लानी है, न फालतू आपको अपनी सामग्री पे अविश्वास करना है। और कठिन आएगा तो डेफिनेटली बढ़िया बात है, अच्छी तैयारी वालों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, मेरिट भी नीचे आएगी, उनका स्कोर भी अच्छा होगा। कठिन आएगा तो कम तैयारी वाले बच्चे हैं जिन्होंने प्रदर्शन वाली पढ़ाई करी है, वो पहले ही शॉर्ट में बाहर हो जाएंगे और अच्छे बच्चे अंदर आ जाएंगे। आना चाहिए पेपर तो कठिन, मैं तो ये मानता हूं। और आज की तारीख में मार्केट में जितनी भी पुस्तकें चल रही है ये सारी आरपीएससी के ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। तो अगर कठिन आएगा तो ये सारी किताबें खरी उतरेगी, आप देख लेना। आप आज ही ये इस बात को मैं कह रहा हूं, आपकी सामग्री से कैसा ही पेपर आएगा 80-90% सवाल आएंगे। अब आप ऐसे मत कहना कि सर आपकी नोट्स की आप वकालत कर रहे हो, मैंने नोट्स भी जारी नहीं किए हैं अध्यापक के, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि सच में आएंगे। आप वापस आके घर आके वाली देख लेना, और भूल गए हैं तो अभ्यास कर लो, नहीं हुआ तो जीवन में और विकल्प खूब है। ऐसा थोड़ी है, एक जगह खत्म थोड़ी होता है। और अध्यापक इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि यहां से फेल हो गए तो जीवन खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मस्त लाइट मूड में जाके देके आइए और पूरी ताकत के साथ देके आइए। हुआ तो सोने पे सुहा गए, नहीं हुआ तो 1-2 दिन बैठ के और अच्छा डिसीजन लेके एक और बढ़िया प्रयास कर लेना, जहां जहां अपने दायरे में चीजें हैं। इसलिए डर अधिक नहीं रखना है, सामान्य डर है तो कोई बात नहीं, ये मनोस्थिति है और ये रहेगी। बस इसको दूर करने के ये तरीके हो सकते हैं। एक शब्द था दूसरा, चिंता और सर तनाव हो रहा है। ये सारी चीजें इनसे जुड़ी हुई थी, वैसे अलग से कुछ नहीं है। तनाव किस बात का? ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग किस बात की? ओवर थिंकिंग इस बात की कि अगर सर पेपर के अंदर मैं बढ़िया नहीं कर पाया तो क्यों सोच रहे हो इतना? अच्छा पढ़ा है और 10-15 मिनट पेपर अटेंड करोगे तो निश्चित तौर पे आप चीजों को कंट्रोल कर लोगे, दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए अधिक नहीं सोचना है। दूसरा, थोड़ा सा अपने आप को इस समय एकांत रखना है। जितना आप थोड़ा एकांत रहोगे उतना दुनिया की बातें नहीं सुनोगे। ये कब आता है? जब हम दुनिया को सुनते हैं, बातें सुन के। जैसे अभी थोड़े दिन पहले बोर्ड चेयरमैन आलोक राज सर ने कहा कि पेपर थोड़ा टफ करेंगे, और ठीक बात है, गलत क्या बोला उन्होंने? ठीक बोला। अब उस स्टेटमेंट को लेके इतना वायरल किया गया महानुभावों ने कि बच्चा सुन सुन के डिप्रेशन में हो जा रहा है कि मैंने तो कम पढ़ा है, अब पेपर ये हो जाएगा। अरे मत सोचो, इतना इतना भी टफ नहीं आएगा। जीके तो राजस्थान का ही आएगा, अब आंध्र प्रदेश का इतिहास थोड़ी आएगा उसमें। भूगोल भी राजस्थान का ही आएगा, उसमें कन्नाडा का भूगोल थोड़ी आएगा। साइकोलॉजी वगैरह सब आपके दायरे में है। अब ऐसे लोगों को सुन सुन के अगर आप इतने दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं रखते हैं तो कृपया करके ऐसे समय एकांत पकड़ ले आप,
अगर आप लोगों की बातें सुनने के बाद अगर आप अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते, जब आपका अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, तो मान के चलिए कि आप कैसे दूसरों को कंट्रोल करोगे, कैसे क्लास को कंट्रोल करोगे आप। इसलिए अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो बेसिकली आप बढ़िया रहेगा कि एकांत रहे। जितना लोगों को कम सुनोगे इस समय, उतनी तनाव कम होगा, क्योंकि ये सारी बातें फैलाने वाले लोग ही हैं कि इस बार कठिन पेपर आएगा, गाइड से नहीं होगा। अब क्या होता है कि प्रोडक्ट बेचने के दो तरीके अर्थशास्त्र कहता है। पहला तरीका ये है कि आप सामने वाले को डरा दो, इतना डराओ उसको कि वो आपकी सामग्री खरीद लेगा। डराने का क्या तरीका है? डराने का पहला तरीका ये, कठिन कठिन सवाल की सीरीज चलाओ, कठिन सवाल आपके उसमें टेलीग्राम में अपलोड करो। कोई परीक्षा में कठिन सवाल पूछा तो उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप में डालो कि ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। जो जो अद्भुत प्रश्न है, जहां कहीं नहीं पूछे जाते, कहीं पूछे गया एक आधा, तो उसको लाओ। 99 भले सरल हो, वो प्रश्न लाओ, वो ग्रुप में डालो। और फिर अपनी किताब में से कुछ आया है कहीं से तो डाल दो, देखो मेरी किताब से आया है। अरे भाई, क्यों बच्चों को डरा रहे हो ऐसे? अब बच्चों के मन में खौफ डाल दिया, अब बच्चे वो प्रोडक्ट लाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जबकि सबको पता है कि ऐसे प्रश्नों से चयन नहीं होते। चयन के लिए बाकी 90% सवाल और भी है, वो ज्यादा जरूरी है। कठिन सवाल तो वैसे बच्चा कम से कम छोड़ भी सकता है। तो प्रोडक्ट बेचने का पहला तरीका होता है कि डराया जाए, और आप सच में, दुनिया आपको डरा रही है, आप डर जाते हो। और दूसरा तरीका प्रोडक्ट बेचने का ये है कि अपनी खूबियां बताई जाए। वो फिर भी ठीक है, चलो आपको पसंद है तो ले लोगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कम से कम आप जो है इसके शिकार न बने, है ना। लोग डराते करते हैं, तो इस सामग्री के लिए लोगों ने डरा दिया, अब ये होगा वो होगा, हमारा ये है हमारा ये है। अरे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पेपर कठिन आएगा, ये सामग्री से सीधा जुड़ा हुआ डर है। तो इस तरह से लोगों ने ये डर माहौल बनाए हैं। आप कम से कम इस माहौल का हिस्सा न बने, और अपने आप को थोड़ा एकांत रखें, और दिमाग में सिर्फ एक ही बात रखें कि मैं मेरा बेस्ट दे देता हूं, बाकी परिणाम क्या रहेगा ये प्रकृति के हाथ में। मैं कहां जाऊंगा ये सारा प्रकृति के हाथ में। कोई सोच के नहीं निकलता है घर से कि मैं प्रोफेसर बन के आऊंगा, मैंने तो कभी नहीं सोचा। और कहां पहुंच गया, कैसे पहुंच गया, ये सब नियति ने सेट कर रखा था। मैं सिर्फ पढ़ रहा था, बस पढ़ने के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं था, मैं सिर्फ पढ़ रहा था। बाकी चीजें स्वतः होती गई आपके साथ। और पीछे भविष्य आप थोड़ा पास्ट उठा के देखना आपका, कि आपने जो सोचा वो हुआ, या जो हुआ वो आपने पहले सोचा था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भविष्य आपके हाथ में नहीं है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। बस शांति से पढ़ते जाइए, एकांत रखिए, बढ़िया रिवीजन करिए। अभी 15-20 दिन का टाइम है आपके पास में। एक बार घुमा दीजिए पूरा सिलेबस वापस आंखों से, और अभ्यास करते रहिए। बस थोड़ा सा स्थिरता रखें, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा ठहराव रखें। प्रश्न भी करें तो बड़ी शांति से करें, अच्छे से पढ़ें, उसको टाइम दें, दूसरे प्रश्न पे आए। पढ़ते वक्त भी थोड़ा ठहराव रखें, जल्दबाजी फटाफट फटाफट, जितनी जल्दबाजी करोगे ना, ये आपके डर को दिखाती है। ये बड़ी गंदी शैली होती है। आराम से, तो इस तरह से स्थिरता के साथ, ठहराव के साथ आगे बढ़ोगे ना, तो पेपर भी बढ़िया होगा, तैयारी भी बढ़िया होगी, मनोस्थिति भी बढ़िया होगी, और चीजें भी बढ़िया चलेगी। जल्दबाजी से, हाथ में हेलमेट है फिर भी हम हेलमेट ढूंढते हैं, जल्दबाजी में हाथ में पेन है फिर भी हम पेन ढूंढ रहे, मेरा पेन कहां गया। जल्दबाजी के अंदर चीजें आपके पास होते हुए भी आपको दिखती नहीं। इसलिए स्थिर रहे, शांति से काम करें, खूब टाइम है आपके पास, थोड़ा व्यवस्थित तरीके से चीजें करें, तो डर और तनाव की चीजें नहीं है। और ये काम करोगे, जैसा मैंने अभी बताया आपको, इस पे काम करोगे तो निश्चित तौर पे आप इस डर और तनाव से बाहर आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, और बिना भय और तनाव के अच्छे से पढ़िए। परिणाम आपके हाथ में नहीं है, सिर्फ आज का मिनट आपके हाथ में है, उसको बढ़िया से यूटिलाइज कीजिए। बाकी जो आपकी नियति में है वो आपको मिल के रहेगा। आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, उस पर आप बढ़िया से काम कीजिए। धन्यवाद।